पीछे रहो एक बार, थोड़ा पीछे हो जाओ आप। ये पकड़ना एक बार, मेरे को देखने दो एक बार। ये गंगा जल लो ना पहले। अरे यार आपने नोटिस करा, प्रिया का रूप देखो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। प्रिया राखी बंधाने के लिए आई है, इसलिए ऐसी ड्रेस में आई है। ड्रेस देखो। चेंज पूरा। प्रिया तुम तो हमेशा चाचा चाचा बोलती हो, आज क्या भाई नहीं बोलोगी तुम मुझे? बेटा बिल्कुल चुपचाप ही बोलियो। ये नारियल हो गया, हाँ। ये पुष्प हो गए और ये मोली। राखी की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरुदेव ने मुझे बोला कि जो मोली होती है ना, सबसे बड़ा पवित्र धागा होता है। तो मैंने है ना यहाँ पे राखी लेके नहीं आया और मैं पवित्र धागा ये मोली लेके आया हूँ। कुकू हो गई, चावल हो गई और ये प्रिया को अपन गिफ्ट देंगे, ठीक है। ये उसकी ड्रेस हो गई और ये खाने का टिफिन हो गया और ये पवित्र जल। अगर प्रिया आती है तो उसके ऊपर ये थोड़ा छिड़काव करना, आपने को ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब एक राखी के लिए जो भी बहन का सामान होता है वो सारा लेके आए हो? सारा लेके आया हूँ। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोठिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों रक्षाबंधन 2026 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी मेरी बहन है जो मुझसे जुड़ी हुई है उनको लव यू, ढेर सारा प्यार। आपका भाई ऐसे ही प्यार करता रहेगा और पिछले 5 सालों से आपको ऐसे ही प्यार देता रहा है। दोस्तों आप सब जानते हो कि एक मासूम बच्ची जो कि जिसके बचपन में उसी के माँ बाप ने उसको मार डाला था, जिस बचपन में उसको खेलना था, कूदना था, पढ़ना था, उस बचपन में उसको मौत मिली, वो भी अपने ही माँ बाप के हाथों से। दोस्तों आप सब जानते हो कि ऐसे मासूम बच्चियां प्यार की बहुत भूखी होती है और ऐसी बच्चियों को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे गुरुदेव ने कहा कि इस लोकेशन के ऊपर जो प्रिया की आत्मा है वो विशेष मेरे दायरे के अंदर है और इसको हर त्यौहार, कोई त्यौहार ऐसा नहीं जाना चाहिए कि वो मिस हो जाए। तेरे को हर त्यौहार इसके साथ सेलिब्रेट करना है। अगर कोई भी त्यौहार बहन का आता है तो तुझे उसको बहन बनाना है, अगर बेटी का त्यौहार आता है तो उसको बेटी बनाना है। दोस्तों साथ में खाने का टिफिन भी लेके आया हूँ। अगर वो आती है तो मैं मेरे हाथों से उसको टिफिन भी दूंगा और उसके लिए एक प्यारी ड्रेस भी है। दोस्तों इस लोकेशन पे थोड़ा बहुत डर जरूर है क्योंकि अब मेरे दायरे से बाहर है प्रिया। प्रिया एक ऐसी माँ शक्ति बन चुकी है जो शायद कभी भी गुस्से में आके मुझे खुद को भी हार्म पहुंचा सकती है या फिर विजेंद्र बना को भी हार्म पहुंचा सकती है। मगर आज जब रक्षाबंधन थी उसके 10 दिन पहले मेरे गुरुदेव से बात करी, मगर आज मैं यहाँ पे मेरी मर्जी से उसके लिए राखी जरूर लेके आया हूँ। गुरुदेव का आदेश नहीं था मगर उन्होंने जरूर मुझे ये जरूर बताया कि तरीका क्या होता है। उस तरीके के आधार के ऊपर मैं यहाँ पे पवित्र जल के साथ में इस लोकेशन पे आया हूँ। देखेंगे आगे जाने के बाद में क्या प्रिया आज मेरी कलाई के ऊपर राखी बांधती है या नहीं बांधती है। दोस्तों आपका विशेष प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस लोकेशन पे क्योंकि प्रिया एक मासूम बच्ची है। यार दोस्तों क्यों ना आप उसके माँ बाप बन जाओ, क्यों ना आप उसके भाई बन जाओ, क्यों ना आप उसके चाचा बन जाओ। मैं अकेला ही ये सब कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस प्यार की भागीदार आप भी बनो। दोस्तों आगे जा आवाज आई, हाँ प्रिया की क्या चाचा साफ साफ आवाज आई। एक मिनट रुको रुको रुको, ये प्रिया ही हो सकती है, आवाज प्रिया की है ये। यार यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन पिछली बार भी वो यहीं पे आवाज लगाई थी ना रक्षाबंधन को। जितना बात करेंगे उतना ही उलझेंगे। प्रिया एक माँ शक्ति है, वो कहीं पे भी किसी भी जगह आ सकती है। अब बिल्कुल ठीक है ना। अब हो सकता है प्रिया हो या हो सकता है अपने कान बोल रहे हो क्योंकि यहाँ इस लोकेशन के ऊपर प्रिया का एक ऐसा प्यार है जो वही दिखता है। बिल्कुल समझ रहे हो दोस्तों। पता नहीं आप वीडियो में देखना कि यहाँ पे आपको प्रिया नजर आई नहीं आई, कमेंट जरूर कर देना यार। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक ही बात कहूँगा, वीडियो को स्किप मत करना। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या इस पवित्र बंधन के अंदर हम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर है, आज हम दोनों भाई इस लोकेशन पर बिल्कुल अकेले हैं। चले विजेंद्र बना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 12:18 इस लोकेशन पे हमें हो चुके हैं। हमने इंट्रो दिया था जब 12:15 हुए थे और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, कैमरा स्टॉप था तभी मैंने प्रिया को आवाज़ लगाई मगर प्रिया की वापस रिटर्न आवाज़ नहीं आई है। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। प्रिया प्रिया बेटा
आज यहाँ पे तुम्हारा चाचा नहीं है। मैं जानता हूँ प्रिया कि तुम्हारे ना तो कोई भाई था ना बहन थी। आज बेटा तुम्हारा चाचा तुम्हारा भाई बनने के लिए फिर से इस साल आया है। मुझे याद है जब पिछली बार तुमने मेरे हाथों पे कलाई पे राखी बांधी थी। आज फिर से तुम्हारा चाचा तुम्हारा भाई मौजूद है इस लोकेशन के ऊपर। प्रिया बेटा, अगर किसी भी तरह से तुम्हें कोई नाराजगी है तो जाहिर कर देना मुझे पहले ही। मैं वादा करता हूँ कि उसे सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। जहां तक मुझे याद है मैंने कोई भी गलती नहीं करी है, मगर फिर भी तुम्हारी आवाज अभी तक मेरे पास कानों तक नहीं पहुंची है। प्रिया, आवाज आई ना भैया? अजीब सी आवाज थी, प्रिया की आवाज नहीं है यार। केवल जंगली जानवरों की जरूर आवाज आई है। भैया थोड़ा ध्यान रखना आप भी, क्योंकि पिछली बार जब आप यहाँ पे आए थे ना, प्रिया ने आप पे हमला भी किया था। क्योंकि वो माँ शक्तिशाली हो चुकी है, किसी भी रूप में आ सकती है वो। और मैं मानता हूँ यार इस बात का, मगर मुझे अभी थोड़ा बहुत डर इस बात का है कि 10 दिन पहले गुरुदेव से बात हुई थी, मगर आज मैं यहाँ पे केवल एक रक्षा ये बंधन मानने के लिए आया हूँ। मैं गुरुदेव से बात करके नहीं आया। मगर अभी हाल में कुछ दिनों पहले आपको मालूम नहीं है, आप नहीं थे, आप बाहर गए हुए थे। हम एक लोकेशन पे फंस गए थे। वहाँ पर प्रिया ने मुकेश को बचाया था और हमें और राधे भैया को सब एक जगह कर दिया। इसी लोकेशन पर लाके छोड़ दिया था हमें। अच्छा, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि प्रिया नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी। हाँ भैया, ऐसे तो मदद तो करती है प्रिया, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अपने दायरे से थोड़ा बाहर है वो। वो गुरुदेव की शरण में है। प्रिया बेटा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बेटा देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया बेटा। तुम्हारे लिए एक प्यारी सी ड्रेस लेके आया, तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। प्रिया, अब जाके शांति मिली है यार। आवाज आई ना? हाँ यार, अब जाके शांति मिली है यार। दोस्तों, इस आवाज के लिए मैं तरसता हूँ और आप भी तरसते हो। जब तक ये आवाज नहीं आती ना, एक सीने में डर सा माहौल बन जाता है यार, क्योंकि प्रिया बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। देखना, प्रिया यहीं पे खड़ी होगी, जहाँ पे वो खड़ी रहती है ना। हाँ भैया, वहीं पे खड़ी रहेगी। और उसको और एहसास भी हो चुका है। आज तो वैसे भी भैया आप जिस इरादे से आए हो ना रक्षाबंधन के हिसाब से, वो तो उसको जरूर आना ही चाहिए। आना ही चाहिए, बिल्कुल। ये क्या हुआ विजेंद्र बना? हाँ भैया, सामने प्रिया नहीं है, फिर आवाज किसकी आई? आवाज तो प्रिया की थी। पता नहीं यार, वापस कोई अपन गलती तो नहीं कर रहे ना? पिछली बार जब गलती हुई थी नहीं, तब... नहीं नहीं नहीं, मैं तो मुझे उसके बाद में बहुत डर के रहना पड़ता है। मैं कोई भी उल्लंघन नहीं करता हूँ किसी बात का अब। और आज का दिन तो खुशी का दिन है यार। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, खुशी का दिन है तो उसको आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रही है वो। प्रिया बेटा, सामने आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, ये तोहफा लेके आया हूँ, नारियल लेके आया हूँ, फूल लेके आया हूँ बेटा। और मैं अपने अजीब सी आवाज थी बेटा, मैं तुम्हारे हाथों से टीका लगवाने के लिए आया हूँ। क्या बात है यार, आपको बता रहा हूँ, किसी भी लोकेशन पर डर नहीं लगता भाई। पॉजिटिव एनर्जी है, मगर फिर भी प्रिया की लोकेशन पर तो अब मुझे डर लगने लग गया भाई। सही बता रहा हूँ जिंदर मना, मेरे को खुद को लगा भैया, कितना भी मेरी मदद करे, मगर हर बार अब मैं जब भी आता हूँ ना यहाँ पे, तो एक अजीब सा डर रहता है यार सीने में। प्रिया बेटा, बेटा सामने आ जाओ, सामने आओ बेटा। कब्र पे मिलेगी क्या? हाँ भैया, बेटा कब्र पे ही मिलेगी, पक्का। प्रिया बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती हो कुछ ना कुछ। देखो, हवा चलने लग गई। वो यहीं पे कब्र पे ही है, वो कब्र पे ही है, वो सरप्राइज देगी अपने को। भैया हाँ, मैंने अभी तक राखी नहीं बंधवाई है, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि मैं जब प्रिया की लोकेशन पे जाऊंगा ना, हाँ, तब पहली राखी उसी से बंधवाऊंगा। बिल्कुल, आज प्रिया आपके हाथों में भी राखी बांधेगी, ये मेरा लेकिन वादा वो है। आई नहीं रही है, सामने तो आई नहीं रही है वो। आएगी, वो देखना कब्र पे मिलेगी अपने को। और यार ये क्या, कब्र पे भी नहीं है। प्रिया बेटा,
प्रिया क्या तुम यहाँ पे मौजूद हो? प्रिया बेटा क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आखिर सामने क्यों नहीं आ रही हो मेरे? प्रिया बेटा मुझे भी आपसे इस रक्षाबंधन का पहला धागा अपने हाथ पे आप ही से बंधवाना है। सुनो, हाँ भैया। ये जो कबर है ना, हाँ इसको पवित्र करता है सबसे पहले, ये सबसे अच्छा रहेगा। आओ आगे आओ। भैया गुरुदेव ने ध्यान कहा, से। आज भी इसमें बचे हुए अवशेष है, जबकि गुरुदेव को मैंने कभी भी नहीं कहा, मगर गुरुदेव ने अपनी साधना से पता लगा लिया उस दिन। आप भी मौजूद ही थे ना उस दिन। हाँ भैया। यार कुछ भी आवाज नहीं है। प्रिया बेटा क्या मुझसे कोई गलती हुई है? सामने आओ बेटा। बेटा तुम्हारे जिसको तुम चाचा बोलती हो, आज चाचा। भैया कब्र वाला पेड़ हिला, कब्र वाला पेड़ हिला अपने आप। देखो इसका मतलब वो आ गई। सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, डरो मत। प्रिया है यहीं पे, वो केवल है ना अपने को सरप्राइज देगी। प्रिया बेटा देखो, आज तुम्हारा चाचा नहीं तुम्हारा भाई है यहाँ पे। तुमसे मैं राखी बंधवाने के लिए आया हूँ। बेटा सामने आओ। रोने की आवाज, प्रिया की रोने की आवाज। भैया एक बार उधर चलो। प्रिया की रो रही है। हाँ चलो जल्दी। अरे एक मिनट रुको ना, आराम से चलो। प्रिया कैसे रो सकती है? सब आवाज आई ना रोने की। भैया कोई तांत्रिक तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, तांत्रिक आ ही नहीं सकता। वो इन चीजों से अब परे है, वो इन चीजों से परे है। तांत्रिक की औकात नहीं यहाँ पे आ सके। रोने की आवाज प्रिया की थी यार। प्रिया बेटा रो मत। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे कोई भाई ना कोई बहन, तुम अकेले थी, मगर मैं तो हूं ना तुम्हारे लिए। अब ध्यान से चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पर रोने की आवाज आई है मुझे प्रिया की। हाँ भैया। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है यार आज। भैया एक बार आप आगे चल रहे हो ना, गंगा जल का छिड़काव करते हुए चलो। हाँ यार ये सही कहा आपने। यार समय की बात करें तो यार 12 के ऊपर का है। हाँ समय भी उसी का ही है अभी तो। यार यहाँ पे भी नहीं है। प्रिया यहाँ पे भी नहीं है यार। हर बार पता नहीं यार, पहले तो आते ही सीधा प्रिया दिखती थी, अब क्या हो गया उसको? कम से कम क्यों कर रही है वो ऐसा? भैया कोई ना कोई गलती हुई है आपसे। यार Definitely. गलती होती तो वो सजा दे देती, तुरंत सजा दे देती। वो गलती होती ना, वो तो अंदर आने ही नहीं देती अपने को। वो क्या पता सामने आए उसके बाद में आपको सजा दे। यार आज का दिन तो शुभ दिन है। मैं मान रहा हूँ भैया शुभ दिन है, लेकिन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आवाज क्या करे यार विजेंद्र बना, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। भैया शूज उधर रखो, नाराज हो जाएगी वो। मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ, मेरा शूज है यहाँ पे। हाँ भैया। ये जूते चप्पल नहीं ला सकते, गुरुदेव ने मना करा है मुझे। दोस्तों वो प्यारी बच्ची थी ना, उन कमीने माँ बापों ने यहीं पे उसको पीट पीट के यहीं पे मारा था। ये वो लोकेशन है यार। मेरी भी जिद है आज, जब तक प्रिया सामने नहीं आएगी ना, बोले मुझे आज पहले बार कह रहा हूं, मैं इस लोकेशन के ऊपर पूरी रात रुकूंगा। कुछ भी हो भले, अगर वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। भले वो मुझे मार दे यहाँ पे, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो, मगर उसको आना पड़ेगा। कब्र पे चलो फटाफट। प्रिया मैं जानता हूँ तुम मुझे देख रही हो, मैं तुम्हारा गुस्सा भी जानता हूँ, मगर एक भाई होने के नाते, एक चाचा होने के नाते मैं भी तुम पे गुस्सा कर सकता हूँ। तुम मेरी परीक्षा मत लो, सामने आओ मेरे। मैं यहाँ पे कोई किसी चीज का अपमान करने नहीं आया हूँ।
मैं एक पवित्र रिश्ता बांधने के लिए आया हूँ। सामने आओ मेरे। मैंने अगर कोई गलती करी है तो सामने आके बोलो मेरे। अगर तुम सामने नहीं आओगे तो मैं भी तुम्हारी यहीं पे पूरी रात रुकूंगा, बिना खाए बिना पिए। मैं जल का त्याग करूंगा पूरी रात यहाँ पे, जब तक तुम सामने नहीं आओगी। आना पड़ेगा तुम्हें। यार विजेंद्र बना, इतना बोल रहा हूँ यार, फिर भी कोई आवाज नहीं। और आपके सामने स्टार्टिंग में आवाज दी है आवाज उसने। आई थी भैया। है अपन ऐसे करते, अपन है ना रात गुजारने का अपन वो करते हैं पहले यहाँ पे सेटअप। अपने बैग के अंदर दरी वगैरह सब है। सब है। मैं भी यही रुकूंगा फिर आज पूरी रात। मैं तुम्हारी कबर के ऊपर ही रुकूंगा। अपन भी आना जिद, पड़ेगा। अपन भी मतलब उसके साथ में राखी तो बना के जाएंगे। सुनो मेरी बात। हाँ बोले वो मार दे अपने दोनों को। ठीक है, अपन यहीं रुकेंगे पूरी रात। बिल्कुल ठीक भैया। है, एक काम करो, यहीं पे सेटअप करते हैं। ठीक है, हाँ भैया। यहाँ पे करा था ना उसने तांत्रिक कांड। हाँ ये देखो अभी ये पेड़ जला हुआ है। हाँ बस तो यहीं पे रुकेंगे अपन पूरी रात इस जंगल के अंदर। भले जंगली जानवर खा जाओ अपने को। ठीक है भैया। ठीक है, आप एक काम करो, कैमरे को स्टॉप करो और दरी वरी लगाते हैं, अपन यहीं पे रुकेंगे। मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ भ्रम है। सुनो मेरी बात, ये सब प्रिया का मायाजाल है। यहाँ पे अपन एक उस मायाजाल में फंसे थे हम। ठीक है ना, एक ये मायाजाल है, ये मायाजाल से कम नहीं है। प्रिया केवल अपनी परीक्षा ले रही है कि अपन कितनी देर रुक सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, मगर प्रिया तुम ये भी जानती हो कि मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। एक बार गलती हुई है प्रिया बेटा, मगर अब दोबारा नहीं होगी कभी भी। आज मैं तुम्हारे हाथों से जब तक राखी नहीं बंधा लेता हूँ, जब तक विजेंद्र भाई राखी नहीं बंधा लेते हैं, इस लोकेशन से नहीं जाएंगे। और तुम ये भी जानती हो अच्छे से कि इस जंगल के अंदर कितने जानवर है। अगर जानवर है यहाँ पे तो बचाव का कोई साधन नहीं है, हमारी मौत पे है। प्रिया बचाएगी ना भैया, क्यों लोड ले रहे हो? उसको एक बार आना पड़ेगा उसको। वो सुन रही है अपनी बातें, सब सुन रही है, वो सारी बातें सुन रही है। मैं जानता हूँ वो हर बार परीक्षा लेने लग गई इस बार। अब प्रिया बेटा ये तो मान के चलो कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से, तुम्हें आना पड़ेगा। दोस्तों एक आवाज जरूर थी, मगर इसके अलावा दूर दूर तक प्रिया का नामो निशान नहीं है। और आपने शुरू के अंदर देखा होगा जब हम इस लोकेशन पर एंटर हुए तब प्रिया की आवाज आई थी। अगर नोटिस करना चाहते हो तो वापस रिवर्स करके देखो इस वीडियो को, प्रिया की आवाज थी। और प्रिया क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है, क्या गलती हुई है हमसे, हम नहीं जानते। प्रिया बेटा हमसे कोई भी अगर गलती हुई तो सामने आके बताओ। अगर आज तुम्हारे हाथों से मुझे मार भी खानी पड़ेगी तो भी मैं खाऊंगा बेटा। निराश होके नहीं जाएंगे बस। दोस्तों यार प्रार्थना करो यार, आप सबकी प्रार्थना शायद प्रिया सुन सकती है। जितना मैं बेचैन हूँ उतना शायद आप भी बेचैन होंगे। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ यार, प्रिया को बुलाने का एक कमेंट करो यार कि प्रिया कैसे भी करके हमारे सामने आ जाए यार। हम देखो सारा सामान लेके आए हैं प्रिया के लिए, यहाँ पे ड्रेस लेके आए हैं, खाना लेके आए हैं, कुकू रोली मोली सब कुछ है यहाँ पे, फूल वगैरह सब कुछ है। मगर एक भाई यार बेकरार हो रहा है, कैसे भी करके इस बच्ची से यार मैं राखी बंधा लूँ यार। कमी है तो सिर्फ प्रिया की कमी है, बाकी सब बस यही है यार। एक आइडिया मेरे पास। क्या? प्रिया आएगी, बताओ। प्रिया आएगी, पक्का आएगी। एक आइडिया है मुझे, हो सकता है उसके लिए मुझे सजा भी मिल सके, हो सकता है प्रिया मुझे सजा भी दे। कौन सा आइडिया? थोड़ा खतरा है उसमें, आप कहो तो मैं अप्लाई करूं। ठीक है, ठीक है, मंजूर है। आपको भी दिक्कत हो सकती है मंजूर है। क्योंकि यहाँ पे जो भी खड़ा है ना उसको प्रिया छोड़ेगी नहीं, मगर मैं अप्लाई करूंगा उस चीज को। ठीक है, पक्का है प्रिया? तुम मुझे ऐसा लगने लग गया कि तुम मुझे कुछ भी नहीं समझती हो। अरे भैया वो वाली बात मत बोलो। अब मैं यार एक बहन बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ यार, आ नहीं रही है सामने यार। मालूम है आप भगोड़ी घोषित करोगे उसको और फिर वो नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, करो आप। प्रिया तुम्हें गुरुदेव की कसम है, सामने आओ हमारे। अगर तुम सुन रही हो तो तुम्हें गुरुदेव की कसम है। प्रिया की आवाज, साफ साफ आवाज है यार। यार प्रिया की साफ साफ आवाज थी यार इस तरफ से। सुनो मेरी बात तो सुनो आप। प्रिया प्रिया तो फिर आवाज किसकी आई थी उधर से? बोल रहा हूँ, वो प्रिया नहीं थी उधर। प्रिया आ गई यार। मैंने कहा था ना गुरुदेव की कसम दूंगा तो जरूर आएगी। गुरुदेव की कसम देते ही प्रिया आ गई। भैया मेरे को फटाफट दो यार। प्रिया बेटा मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्यों नहीं आ रही थी, मुझसे नाराज मत होना।
मैंने ये कसम तुम्हें इसलिए दी क्योंकि तुम सामने नहीं आ रही थी बेटा। आप पीछे रहो एक बार, थोड़ा पीछे हो जाओ आप। ये पकड़ना एक बार, मेरे को देखने दो एक बार। भैया गंगा जल लो ना पहले। अरे यार आपने नोटिस करा, प्रिया का रूप देखो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। प्रिया राखी बंधाने के लिए आई है, इसलिए ऐसी ड्रेस में आई है। ड्रेस देखो, रूप चेंज है पूरा। गंगा जल लो आप पहले, गंगा जल का छिड़काव करो। प्रिया तुम तो हमेशा चाचा चाचा बोलती हो, आज क्या भाई नहीं बोलोगी तुम मुझे? बेटा बिल्कुल चुपचाप क्यों खड़ी हो? अभी कोई रिएक्शन नहीं है इसका। मेरे को तो एक बार, मैं जैसे जैसे आपको कहूँ ना वैसे वैसे आपको चीज देनी है। सबसे पहले एक काम करो, इसको नीचे रखो। इधर है, इधर तो रिएक्शन नहीं दे रही है, ना बोल रही है कुछ। हाँ। रिया बेटा तुमसे क्या चीज छुपी हुई है? ये देखो मेरे हाथों में, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। ये सब कुछ आदेश से हो रहा है। 10 दिन पहले मुझे मेरे गुरुदेव ने बोला था, क्या प्रिया बेटा तुम मुझे भाई नहीं बनाओगी? आज भाई बनाओगी तो बेटा फिर ये सब कुछ क्यों? आपको तो तुरंत आना चाहिए था। आगे बढ़ो प्रिया बेटा, मैं बेकरार हूं। ये ध्यान से, ये गुस्सा भी हो सकती है। बिल्कुल बेफिक्र रहो आप, कुछ नहीं होगा। पवित्र जल छिड़क दिया मैंने। खाली आगे करता हूँ, देखिए करती क्या है। प्रिया जो चीजें मैं करने आया हूँ ना बेटा, वो चीज मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत करो उसको। ये रहा बेटा, ये रहा धागा, ये रहा रोली, ये रही चावल, सब कुछ। हाँ बेटा ये रहा। गंगा जल दो, गंगा जल दो फटाफट। या फटाफट तोहफा दो, नीचे रख दो इसको। प्रिया बेटा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी सी ड्रेस लेके आया हूँ बेटा, और इसमें तुम्हारे लिए खाना भी है बेटा। ये खाना मैंने खुद में अपने हाथों से बनाया बेटा तुम्हारे लिए। इसमें मीठा है बेटा। अपने हाथ ऊपर करो बेटा। प्रिया बेटा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है? मैंने आज आपको अपनी बहन बनाया है। ये 2 मिनट के लिए मुझे वापस दे दो आप। ये आपको ही लेके जाना है, मगर आपका एक भाई और मौजूद है, क्या उसके राखी नहीं बंधोगे आप? या आप अपने हाथों से दे देना क्या तोहफा। ये दोनों की तरफ से, अपने तरफ से। मेरा हाथ बिल्कुल सूना है, क्योंकि मैं ये राखी फर्स्ट राखी आप ही के हाथ से बनवाना चाहता हूँ। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी, हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। भैया ये आप अपने हाथ से दो इसको।
ये हम दोनों की तरफ से भैया ध्यान से भैया। लो, आप अपने हाथों से गंगा जल छिड़को। Please like and subscribe Horror channel. अच्छा जो आप यहाँ पे आ जाओ छूटेगे वो। सुनो प्रिया बेटा, आपके अपने मुंह से एक बार हम दोनों को पुकारोगे नहीं? हमेशा आप चाचा चाचा कहते हो, आज ये बंधन आपने हमारे हाथों में बंधा है, उस हिसाब से हम तुम्हारे क्या लगते हैं बेटा? भैया यार, ये बेटा अब हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप यहाँ से चले जाओ बेटा। पीछे आ जाओ, इसको लगना नहीं चाहिए अपन इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सदा खुश रहो मेरी बहन, सदा खुश रहो।